नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर उतरने की तैयारी कर रही है, जिसके संकेत सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिए हैं। केशव मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। पीएम मोदी के काशी दौरे पर ही केशव मौर्य ने कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से देश ही नहीं पूरी दुनिया के राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है, उसी तरह बाबा विश्वनाथ के भव्य मंदिर का कॉरिडोर बना है। केशव का मथुरा की बारी है का ट्वीट इसको देखते हुए आया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सियासत जारी, हिंदुत्व की पिच पर उतरने की बीजेपी की तैयारी, अयोध्या और काशी में चल रहा भव्य निर्माण। आखिर क्या है बीजेपी का मथुरा का प्लान? अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है। काशी भी और अयोध्या भी हमारी अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, तो यह सारे काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने और जनता के आशीर्वाद के प्रताप से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद होने वाली विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल अपनी सत्ता को बरकरार करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर उतरने की तैयारी कर रही है, जिसका संकेत सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। केशव मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। हैशटैग जय श्री राम, हैशटैग जय शिव शंभू, हैशटैग जय श्री राधे कृष्ण। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक बार फिर अयोध्या मथुरा काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। अयोध्या काशी मथुरा शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और श्री राम जन्मभूमि का विवाद रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ गया, जिसके बाद से ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। दावा किया जाता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद जिस जमीन के ऊपर बनाई गई है, कृष्ण जन्मभूमि है। मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी तरह काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है। बीजेपी और वीएचपी ने अयोध्या मथुरा काशी को लेकर देश भर में आंदोलन चलाया था, जिसमें अयोध्या मुद्दा सबसे ऊपर रहा था। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने विध्वंस कर दिया था। उस समय वीएचपी का एक नारा था, बाबरी मस्जिद झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वहीं काशी और मथुरा मामला जस का तस बना हुआ है। हालांकि काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है। केशव मौर्य ने अपना सियासी सफर वीएचपी से शुरू किया था। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से अयोध्या काशी के बाद मथुरा की तैयारी का मुद्दा उठा लिया है। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे पीएम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कॉरिडोर का शिलान्यास मार्च 2019 में हुआ था और 2021 खत्म होते होते काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हो गया है। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए देश भर के साधु संतों और तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित होंगे। पीएम मोदी के काशी दौरे पर ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से देश ही नहीं पूरी दुनिया के राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई, उसी तरह बाबा विश्वनाथ के भव्य मंदिर का कॉरिडोर बना है। केशव का मथुरा की बारी है का ट्वीट इसको देखते हुए आया है। यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में गर्माहट ला दी है। राम मंदिर बनने के बाद काशी विश्वनाथ और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए काम किया जाएगा।
यूपी में विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय शेष रह गया है और ऐसे में हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत करने के लिए अब बीजेपी के नेता तैयार हो गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने बुधवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मंदिर में मथुरा की तैयारी का जिक्र किया। इसके बाद से राजनीति में उथल-पुथल शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक बार फिर अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। अयोध्या, काशी, मथुरा शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मथुरा पर दांव से 60 सीटों पर पड़ेगा असर, पश्चिमी यूपी पर पड़ेगा सीधा असर। ब्रजमंडल में 9 जिले और 60 विधानसभा सीटें हैं। ब्राह्मण वोट बैंक पर बनेगी बढ़त। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सियासत जारी। हिंदुत्व की पिच पर उतरने की बीजेपी की तैयारी। अयोध्या और काशी में चल रहा भव्य निर्माण। आखिर क्या है बीजेपी का मथुरा का प्लान? अयोध्या, काशी जारी है, क्या मथुरा की तैयारी है? और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस से, संदीप त्यागी भारतीय जनता पार्टी से और आशुतोष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। वरुण जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बीजेपी विकास विकास करते करते उसी पटरी पर आ जाती है घूम फिर कर। चंद्रशेखर जी, आपको राम मंदिर का आंदोलन याद होगा। इसका वैसे तो राम मंदिर का जो परमिशन मिली है अदालत के डिसीजन से मिली है, जजमेंट से मिली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पॉलिटिकल आप देखिए, पॉलिटिकली राजीव गांधी जी का शासन था जब इस मंदिर के द्वार खोले गए थे, ढांचा साफ हुआ, रामलला की मूर्ति एस्टेब्लिश हुई, उसका शिलान्यास हुआ, सब कांग्रेस की सरकारों के जमाने में हुआ। ये मामला, ये मुद्दा इनको लगा क्योंकि इतने सालों से 2 सीटों पे पड़े हुए थे बीजेपी वाले, इनको मुद्दा नजर आया। अडवाणी जी ने फिर रथ यात्रा निकाली, धार्मिक उन्माद पैदा किया और इनकी 2 से 200 सीटों तक पहुंची। सारी मेहनत अडवाणी जी की, अटल जी की, उन लोगों की, वरिष्ठ लोगों की थी जिससे वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, मलाई काट रही है, उन लोगों को हाशिए पे डाल दिया। अब मैं आपकी जो बात आप कह रहे हो, टोटल प्योरली पॉलिटिक्स, प्योरली पोलराइजेशन ऑफ वोट करने की पॉलिटिक्स है। क्योंकि 4.5 साल, पौने 5 साल इनको हो गए, हर मुद्दे पे फेल हो गए। नोटबंदी, जीएसटी, किसान बिल, लेबर कोड का सब लुके छुपे इन्होंने किया। अगर इनमें दम होता वाकई, जो आज का शब्द जो प्रचलित है हिंदू, हमारे को हिंदू धर्म की इनकी चिंता होती। 1991 का एक्ट जो नरसिंह राव जी लाए थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, उसको जैसे चोरी छिपे किसान बिल वगैरह लाए कोरोना काल में, उसको हटा देते, इनकी पूरी मेजोरिटी थी। ये कर लेते जब ये दावा कर दे कि हमने हिंदुओं के लिए कुछ किया है। आज हम 3 महीने चुनाव के रह गए, जब देखिए संवैधानिक पद पे बैठे हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जब मामला सब जुडिस है। अगर कोई और मामला होता सब जुडिस और कोई दूसरा नेता दे देता तो सारा मीडिया इस भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तमाशा बना देती। आज एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति सब जुडिस मैटर पे अपनी टिप्पणी देता है, ये बड़ा गलत है। ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए मीडिया को और उनका इस्तीफा लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को।
ये अब आप विकास की बात करो, विकास किया होता तो ये धार्मिक उन्माद की बात या पोलराइजेशन ऑफ वोट्स की बात नहीं करते। ये वोट मांगते अपने विकास कार्यों के ऊपर, उस बात की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब ये उपचुनाव के जो रिजल्ट आए थे हिमाचल में कि जिस प्रकार आ रहे, राजस्थान में आ रहे, इनको एक चिंता हो गई, भयाक्रांत हो गए कि अगर इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में चाहे हर किसी प्रकार की सब तरह के जतन लगाएंगे, उसके बाद अगर सबको पता है उत्तर प्रदेश से अगर ये चले गए वो हिंदुस्तान से साफ हो जाएंगे, इसलिए इस प्रकार की बातें इन्होंने प्रारंभ कर दी। जी संदीप त्यागी जी, धर्म का पॉलिटिकल माइलेज लेना ही पड़ता है आपको, फिर विकास नीचे रह जाता है। नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। जी आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने कहीं भी धार्मिक उन्माद की बात नहीं करी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने कहा है कि अयोध्या और काशी में निर्माण, मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की बारी है। तो मथुरा में क्या विकास की बात नहीं कर रही? क्या हमारी सरकार जो बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, वो खाली मतलब विकास के लिए अयोध्या और काशी की बात नहीं कर रही है, वो मथुरा की भी बात कर रही है, पूरे प्रदेश के विकास की बात कर रही है। मथुरा अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी है और काशी में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, तो उसी प्रकार मथुरा के अंदर भी निर्माण कार्य होंगे और विकास की गति, जिस प्रकार अयोध्या और काशी में विकास की गति हुई है, विकास बढ़ा है, उसी प्रकार मथुरा का भी निर्माण होगा। क्योंकि मथुरा हमारी जो है एक पुरातन संस्कृति की नगरी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा। जिस प्रकार अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी है, इस प्रकार मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है और ये पुरातन संस्कृति चली आ रही नगरी है। ये आज की नगरी नहीं है, ये द्वापर की जग से चली हुई है मथुरा है। तो उसका विकास पिछले 70 सालों में सरकारों ने उसका विकास नहीं किया, उसका दमन करने का काम किया है। मथुरा में जो विकास होना चाहिए था, जिस प्रकार से धार्मिक एक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और उसके बावजूद वहाँ विकास नहीं हो पाया, उस विकास को बढ़ावा देने की बात आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने करी है। क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है और वो उस लोक निर्माण विभाग के नाते वो वहाँ सड़कों का जाल बिछाना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, और क्योंकि पिछले 5 सालों में किया भी है। हमारी सरकार ने आते ही मथुरा वृंदावन को सबसे पहले आने के बाद में नगर निगम बनाने का काम किया, जो पिछली सरकार ने नहीं किया। इनकी तो आपने देखा होगा, रामदास यादव के साथ में जो पिछली सरकारों के जो गुंडे थे, वो रामदास यादव के साथ में लूट मचाने के लिए तो वहां पहुंच गए थे। जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव के मंदिर में लूट के लिए तो मालिक थे, लेकिन विकास के मालिक वो लोग नहीं थे। विकास में सरोकार कोई भी सरकार वहां होना नहीं चाहती थी और ना होना चाहती है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर धार्मिक की बात करते हैं, जब हम लोग राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, तो ये अयोध्या पर और हनुमान गली पर क्यों भगवा चोला पहन के जाते हैं, क्यों राम की बात करते हैं? और जब हम बात करते हैं तो ये धार्मिक उन्माद लगने लगता है। जब ये चोला पहनते हैं, धार्मिक चोला पहनते हैं, इनको उन्माद नहीं लगता है। ये कोट पैंट पर भी जनेऊ ध्यान करने का काम करेगी इनके नेता, इनके युवराज कोट पैंट पर भी वो पहनते हैं, जब धार्मिक उन्माद नहीं होता है। अगर डिप्टी सीएम साहब मथुरा में मंदिर की बात करते हैं, मथुरा के निर्माण की बात करते हैं, मथुरा के विकास की बात करते हैं, तो इनको धार्मिक उन्माद नजर आता है। इनको धार्मिक उन्माद नजर नहीं आया था जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण रामपुर के अंदर आजम खां कर रहे थे, तो इनको धार्मिक उन्माद नजर नहीं आया। इनको धार्मिक उन्माद तब नजर नहीं आया जब गाजियाबाद के अंदर हज हाउस का निर्माण हो रहा था, तो इनको धार्मिक उन्माद नजर नहीं आया। आज इनको मथुरा के निर्माण की बात आती है, मथुरा मंदिर के निर्माण की बात आती है, तो ये धार्मिक उन्माद नजर आता है। इनकी आंखों में जिनकी आंखों में चश्मे जो है वो धार्मिक उन्माद से भरे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ देश में सांप्रदायिकता का माहौल खराब करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। ये इनका एजेंडा है, ये भाजपा का एजेंडा नहीं है। वाह, वरुण पुरोहित जी, क्या संदीप त्यागी ने सियासी गुगली फेंकी है? अरे गोगली नहीं फेंकी है, इन्होंने खुद को ही अपने विकेट को उड़ा लिया है। आप मुझे बताइए, कोई भी बात ऐसी करी क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने करी अयोध्या मंदिर के लिए? अयोध्या राम जो ईंट पूजन करके गए थे, उसका पैसा कहाँ है? ये विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात कर रहे हैं। इन्होंने अयोध्या मंदिर, राम मंदिर की कोई इन्होंने इनका है ये बताएं भाई। कोर्ट में लड़ाई लड़ी, बीच में मत बोलो, बीच में नहीं, मैं बोलना नहीं दूंगा, फिर बोलना नहीं दूंगा। मैं खालिद पंडित हूँ, तुम्हें नहीं हो पंडित, तुमने नहीं बसवा धारण किया, मैं तुमसे पहले से पूजा पाठ करता हूँ। बीच में मत बोलो, संदीप बीच में नहीं, संदीप जी, बीच में नहीं।
मैं कह रहा हूँ प्योरली पोलराइजेशन ऑफ वोट की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं इस प्रकार की जब सब जुडिस मैटर पे बोलने का। अगर कोई भी नेता किसी पार्टी का सब जुडिस मैटर पे बोलता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शिलान्यास से लेके जो द्वार खोलने की बात थी तब मैंने कहा कांग्रेस सरकारों के टाइम हुई, इनसे तो अभी तक नींव भी भरी नहीं गई है। बार बार ये कृष्ण भूमि की बात करते हैं। काशी का आपने रीडेवलपमेंट किया, विदेशी कंपनी को आप दे रहे हो, विदेशी कंपनी केवल मसला की बात हुई है, केवल मसला की बात हुई है, केवल मसला की बात हुई है, मसला की बात हुई है, की बात किसी का नाम भी नहीं लिया गया। संदीप जी, वरुण जी एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिएगा। आपकी बारी आए जब जवाब दे दीजिएगा। त्रिशूल जी आप मुझे बताइए स्क्रिप्ट में कहा लिखा हुआ किसी जन्मभूमि अरे सर देखिए आप उसमें बात आई है मथुरा जारी है। अरे सर देखिए जन्मभूमि की बात नहीं करी। ये आप जो है ना मार लेते हैं, पुचकार लेते हैं, फिर मखमल में वो लपेट लेते हैं। ये सर ये सब समझते हैं इन बातों को संदीप जी। अरे सर आप बताइए, हमने कहा किसी जन्मभूमि की बात हो रही है तो आप उनको सुन लीजिए, उनका जवाब दे दीजिएगा। इसमें कहाँ आपत्ति है, इसमें कहाँ आपत्ति है? आप उनको सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। देखिए संदीप जी, देखिए संदीप जी, ये सियासी जो भाषा है इसको सब समझते हैं लोग। अटल जी का हिस्सा नहीं था, मोदी जी का हिस्सा नहीं था। और आपने जो कहा है वहाँ पर खड़े रहिए। फिर मैनर्स नहीं है डिबेट करने के बीच में बोले जा रहे। अब आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी वरुण जी कहिए। अरे सुनने की क्षमता नहीं है, सनातन धर्म का पालन करना नहीं जानते, दूसरे की आवाज को दबाना है, मैनर्स है नहीं, डिबेट की बात देखिए अगर आप सुनेंगे नहीं। अरे क्या पढ़ाई की है, धारण करके आ गया, नशे पते में बोल रहे हो यहाँ बैठ करके, खुद के नेताओं को दोषी ठहरा रहे हो। क्या बोल रहे हैं बैठ करके यहाँ? 70 साल में तुम्हारा हिस्सा नहीं है, अटल जी का हिस्सा नहीं है। वरुण जी देखिए, वरुण जी देखिए, मेरी बात सुनिए। वरुण जी, बात आपको कोई सवाल का जवाब उनसे मांगना है तो सवाल पूछिए, मैं जवाब उनसे ले लेता हूँ एक एक करके। अगर हम ऐसे समय निकालेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना, लोगों का भी समय खराब होता है। आप सवाल पूछिए, मैं उनसे जवाब दूंगा। बीच में आप उनको तो टोक नहीं रहे हो। बिल्कुल टोक रहा हूँ मैं वरुण जी, मैं बिल्कुल टोक रहा हूँ, मैं बिल्कुल टोक रहा हूँ उनको। और जो मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे होंगे, मैं उनसे जो कह रहा हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड क्यों बनाया और अब क्यों बंद कर दिया? भाई आपको डर लग रहा है ब्राह्मण वोट देगा नहीं, ब्राह्मणों का वोट लिया उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को धोखा दिया, ब्रह्म हत्या प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को, निरीह ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं निकलता है। कांग्रेस बीजेपी करते हो। अगर ब्राह्मणों और 56 इंच का सीना है तो क्रिटिसाइज करो उस बात को। योगी सरकार में ब्राह्मणों का दमन हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है इनमें से। ब्राह्मण की बात करते हैं। आप सवाल का जवाब ले लें वरुण जी। महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हो? वरुण जी एक एक सवाल का जवाब लेंगे ना, पूरी रामायण आप भी। संदीप जी संदीप जी देखिए, जो वरुण जी ने आरोप लगाए उनका जवाब दे दीजिए कि देवस्थानम बोर्ड को क्यों रद्द करना पड़ा। पहली बात त्रिशूल जी, मेरी बात बताइए मुझको आप, डिबेट मथुरा काशी अयोध्या पे हुई है या ब्राह्मणों की हत्या पे हुई है? ब्राह्मणों की हत्या पे जब डिबेट की बात आई, जब वरुण जी को बैठाइए, जब ब्राह्मणों की हत्या पे जब बताएंगे ब्राह्मणों की हत्या नहीं करी गई है, उन लोगों की हत्या करी गई है। उन लोगों के एनकाउंटर हुए हैं। इस सरकार में, योगी सरकार ने उन लोगों के एनकाउंटर किए, उन लोगों की संपत्ति जब्त की है जिन्होंने इस देश की, इस प्रदेश की
इस प्रदेश की व्यवस्था को खराब करने का काम किया है। उन लोगों के एनकाउंटर किए गए, चाहे उसमें कोई भी लोग हो, उन लोगों की संपत्तियां जब्त करी गई है जिन लोगों ने इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने का काम किया। वरुण जी, अगर आप बोलेंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। वरुण जी, आप मत बोलिए, अब वो बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं तो बोलने की तमीज नहीं आपको, बदतमीजी करे बीच बीच में, बदतमीजी की तमीज होती है, बात करने की तमीज नहीं है, पहली नहीं है बात करने की, आगे डिबेट करने के लिए। कैसे नहीं होगा? अब वरुण जी देखिए, विकास दुबे एक अपराधी था, उसकी हत्या अगर सरकार में होती तो एक अपराधी था। दूसरी बात, अतीक अहमद की और मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त होती है तो उन्होंने इस देश के साथ में इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है। या ब्राह्मणों की हत्या बताइए, कौन से ब्राह्मण की हत्या हुई है, किस ब्राह्मण की हत्या हुई है, और जिनकी हत्या हुई है तो उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है, मुकदमे दायर है, कोर्ट में विचाराधीन है, माननीय न्यायालय के सामने विचाराधीन है। बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के विषय में बैठेगा, डिबेट करिएगा, बताएंगे आपको। वैसे ये विषय आज अयोध्या क्रांति पर है, अयोध्या क्रांति की बात करिए। बिल्कुल। कहाँ लिखा हुआ है, मुझे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन से ट्यूट को पढ़ कर के आए हैं कि उससे लिखा हुआ है क्रांति वहां पर जन्म मंदिर की, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, बात हुई है मथुरा की तैयारी है, तो मथुरा के विकास की तैयारी है। मथुरा में विकास के 4 चांद लगाएंगे, मथुरा को एक बहुत और मतलब एक दिव्य स्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी। वरुण जी देखिए, उनने अपना पक्ष साफ कर दिया कि जो विकास की बात करिए, कहीं भी मंदिर की इसकी कोई बात नहीं करी है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनका पूर्ण अधिकार है कि अपने राज्य के, अपने स्टेट के बारे में जनता को अवगत कराएं कि आने वाले समय में वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। इसको कोई व्यक्ति विशेष अपने उससे ना ले कि मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो विकास कार्य की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इसको इन जनरल टर्म्स में पॉजिटिव उसमें देखा जाए, इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए। और राज्य के विकास की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम सभी के लिए राज्य निवासी सभी इसको एक पॉजिटिव उसमें देखें कि योगी राज में कितने सकारात्मक कार्य हुए हैं, गुंडागर्दी कितनी कम हुई है, एनकाउंटर हुए किन लोगों के हुए हैं, वरुण जी कानून व्यवस्था कितनी सुधार हुई है। वरुण जी देखिए, उन्होंने अपना पक्ष साफ रख दिया कि जिस परिप्रेक्ष्य में इस बयान को लिया जा रहा है वो परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है। जी चंद्रशेखर जी, अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप बता रहे हैं अलग है तो फिर डिबेट ही क्यों हो रही है सारे चैनल्स पे? आप मुझे बताइए, क्या पत्रकार और टीवी चैनल्स गलत हैं? क्यों लिया उन्होंने इस मुद्दे को? और अभी 3 महीने पहले क्यों याद आई वही मथुरा की? आप काशी का रीडेवलपमेंट कर रहे, कितने हजारों मंदिर आपने प्राचीन मंदिरों को ढहा दिया, आप अंडरस्टैंड यंग को क्यों दे रहे हो उसका संचालन? ये पूछ सकते हो आप इनसे, इसका खंडन करेंगे? नहीं दे रहे। प्राचीन मंदिरों को निकाला है। अरे भाई, जीर्णोद्वार करते हैं ना श्रीमान जी, जीर्णोद्वार, उससे पुण्य ज्यादा मिलता है। हजारों मंदिर है हिंदुस्तान में, उनका कितना जीर्णोद्वार किया भारतीय जनता पार्टी ने? कितने मंदिरों का जीर्णोद्वार किया हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने? ये बताइए आप। उनको निकाला गया है, लोगों ने मंदिरों का कब्जा करके उन पर अपने भवन निर्माण किया था। कितने जीर्णोद्वार करे उसकी सूची बता सकते हैं आप? कितने जीर्णोद्वार करे? ऐसे तो कोणार्क का मंदिर अंग्रेजों ने निकाल दिया था, ये कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइए कितने जीर्णोद्वार किए भारतीय जनता पार्टी में? जो सरकारें आती है वो कार्य करती हैं, लेकिन आप जीर्णोद्वार बताइए कितने की? फिर आप इसमें बोल रहे हो काशी का रीडेवलपमेंट जो है, कितने ढहाए मंदिर प्राचीन, ऐसे क्या प्राचीन चीजों को ढहा दोगे आप? ये रीडेवलपमेंट होता है? हजारों साल पुरानी चीजों को ढहा के रीडेवलपमेंट होता है? फिर आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उसको सेव करिए। क्यों नहीं सेव कर सकते आप? सेव हो रखे हजारों साल पुरानी चीजें, क्यों नहीं हो सकती सेव? आप नया बनाते तो माना जा सकता था। विदेशी कंपनियां संचालन करेंगी, विदेशी कंपनियां संचालन करेंगी, जनता की विदेशी कंपनियां संचालन करेंगी क्या? जनता प्राचीन मंदिरों को देखना चाहती है। टोटल पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हकार गए उपचुनाव के रिजल्ट से,
इनको कहीं ना कहीं रिपोर्ट मिली होगी भैया नहीं जीतोगे, इसलिए ये वापस इस पे शुरू हो गए। अगले 15-20 दिन में देखिएगा ये इसको पॉलिटिकल रंग देंगे, क्योंकि ये विकास के नाम पे वोट ले नहीं सकते। महंगाई, रोटी, रोजगार से आम आदमी परेशान, पूरा देश त्रस्त है, देश पूरा मुक्ति पाना चाहता है इनसे। वो जहाँ ऑल्टरनेट मिलेगा वहाँ इनकी छुट्टी हो जाएगी। जितना विकास कार्य पिछले 5-6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में हुआ है, ये जनता को दिखाई दे रहा है कि हमारे जनता को दिखाई दे रहा है। जनता इसीलिए हरा रही है क्या? जनता फिर क्यों नहीं वोट दे रही है? उपचुनाव में क्यों हरा रही है? हिमाचल में तो इनकी सरकार है, राजस्थान में 4वें नंबर में क्यों आ रहे हैं? इनके अध्यक्ष नड्डा जी तो हिमाचल प्रदेश से ही है ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, तो मुझसे बहस कर रहे हो। आप अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो चुनाव आने दीजिए, चुनाव में जनता वोट देगी, पता लगेगा। मैं तो अगले 15, हाँ तो आप भी कैसे मान रहे हो? आप कैसे कह रहे हो इतना विकास कार्य हो गया, जनता देख रही है? जनता देख रही थी उपचुनाव में, तो बता दिया ना आपने, पूरे देश का नाम लिया। फिर हिमाचल में कैसे हरा दिया? हिमाचल में तो नड्डा जी वहाँ से आते हैं, नड्डा जी आते हैं वहाँ से। नहीं, आशुतोष जी, साल में पहले देश में कुछ खुला ही नहीं था। पिछले 60-65 साल में अभी आप कहाँ इलाज करा रहे थे? 2014 से पहले आपका इलाज कर रहे थे आप कुछ? कहीं इलाज नहीं मिल रहा था क्या आपको? एम्स नहीं दे गया? नहीं हुआ। पूरा देश। देखिए आशुतोष जी, आपके पास आएंगे वरुण जी। न्यूज रूम से हमारे साथ प्रियव्रत जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत मेरे सहयोगी। प्रियव्रत, पूरा मामला कैसा है और क्या है और कहां पर निशाना है बीजेपी का? देखिए त्रिशूल जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो बीजेपी की जो चुनावी रेलगाड़ी है वो मथुरा जंक्शन पर पहुंच चुकी है और अब बीजेपी मथुरा से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश करेगी। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से ये 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी लगातार ये सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी है वो लगातार कोशिश करेगी, इससे ब्राह्मण वोट बैंक का तो फायदा होगा ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 7 विधानसभा सीटें, ब्रज क्षेत्र में जो 8 जिले आते हैं और 60 विधानसभा सीटें हैं, उन पर भी फायदा होगा। क्योंकि अब ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष में भी खलबली मची हुई है और केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट उस समय सामने आया है जब बिल्कुल सियासी गर्माहट अपने चरम पर है। तो ऐसे में ये तो साफ बात है कि अगर ऐसे में विपक्ष या जो सत्ताधारी पार्टी है कुछ भी निर्णय लेती है तो उसमें खलबलाहट मचने तो जायज़ है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या जो भी तमाम सियासी दल हो। तो ऐसे में खलबलाहट तो मचना जारी है। अब जो है जो बीजेपी है वो लगातार स्वर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो वापस घूम फिर के तमाम राजनीतियों से हट के अब जो हिंदुत्व की राजनीति है वो राजनीति कर रही है। अब विकास चला गया, अब तमाम मुद्दे जो हैं, अब नौकरी चली गई, अब बेरोजगारी चली गई, अब मुद्दा सिर्फ एक हो गया, वो मुद्दा है हिंदुत्व का। अब बीजेपी वोट बैंक बढ़ा रही है अपना हिंदुत्व का। त्रिशूल जी देखिए संदीप त्यागी, ये सियासी बयान है पूरी तरीके से, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए संदीप जी, ये पूरा बयान जो है वो सियासी बयान है और आप अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। मेरी बात आपको, मेरी आवाज आ रही है? जी मैं कह रहा हूँ अपना चश्मा है देखने का, आप किस चश्मे से देख रहे हैं ये आपको पता होगा, मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको विकास के चश्मे से देख रहे हैं, मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह अगर मुख्यमंत्री बनते थे तो विकास मैनपुरी का होता था, सफाई का होता था। मायावती मुख्यमंत्री बनती है तो समुद्रनगर का, ग्रेटर नोएडा का विकास होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तो इस पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। काशी का भी विकास हुआ है, गोरखपुर का भी विकास हुआ है, अयोध्या का भी विकास हुआ है, गाजियाबाद का भी विकास हुआ है। लेकिन जो अछूता जो हिंदुत्व संस्कृति आपने कहा कि ये हिंदुत्व की तरफ को मोड़ दिया जा रहा है। हिंदू एक संस्कृति है, उस संस्कृति की, हिंदू संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उसके विकास को बढ़ाने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, क्योंकि मथुरा एक धार्मिक नगरी है और आज की नगरी नहीं है, ये अब से 10,000 साल 15,000 पुरानी नगरी है। उसके लिए उसमें वहां विकास करना चाहते हैं, जिसका संदेश एक नहीं 1,000 पीढ़ियों तक
आगे तक लगातार जाए, इसलिए उसका विकास किया जा रहा है। तो हम उसको विकास के चश्मे से देख रहे हैं, हम उसको हिंदुत्व के चश्मे से नहीं देख रहे। ये विपक्ष देख रहा होगा उसको दूसरे चश्मे से, हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोगों ने चश्मे से जब भी नहीं देखा, जब हज हाउस का निर्माण हुआ था तब हमने नहीं देखा था, तब भी इन्होंने देखा था कि ये चश्मे थे। पूछिए इनसे। जी वरुण जी देखिए, वो कह रहे हैं कि सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन बयान तो समझ में आ रहा है। और मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे वरुण पुरोहित के पास। देखिए वरुण जी, चाहे कहा कुछ भी जाए, लेकिन बात पूरी सियासी है। देखिए चंद्रशेखर जी, सियासत में आए हैं ये लोग, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, सियासत करना है तो सियासत ही करेंगे। लेकिन टाइमिंग 3 महीने पहले ऐसी सियासत करना, वो सिर्फ साफ दर्शाता है कि जमीन खिसक चुकी है। इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। भाई आप दूसरे जिलों के लिए भी कह सकते थे, दूसरे मंदिरों की बात भी कर सकते थे, और विकास की बातें गिना सकते थे। भाई ऐसे ऐसे किया है इसलिए मैं इन शहरों का और ऐसे विकास करेंगे। लेकिन विकास का मॉडल ये नहीं होता कि प्राचीन चीजों को आप तोड़ के खत्म कर दो और आप विदेशी कंपनियों को संचालन के लिए दे दो। ऐसा हिंदू विकास हमको नहीं चाहिए, हमारे सनातन धर्म का। हाँ, लेकिन अगर ये सही का भी काम करते तो उसकी तारीफ की जाती। आप ये मुझे बताइए, अयोध्या राम मंदिर जो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश से बनेगा, अभी तो नींव ही नहीं डाल पाए। तो एक शंकराचार्य जी ने कहा गलत मुहूर्त है, तो भी डाल रहे थे, आज दिन तक नहीं डाल पाए। चलो ठीक है, बन जाएगा, भगवान की कृपा है। लेकिन जो मथुरा की बार बार बात कर रहे हैं, ये काशी की बात कर रहे हैं, चौथा शहर का नाम नहीं ले रहे ना। ये चौथे शहर का नाम ले रहे होते जब हम मानते भाई सियासत नहीं है, बाकी सब शहरों को इक्वल स्टेटस पे करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो विकास की बात कर रहे हैं। वो ये शगुफे इसलिए छोड़ते हैं बीच बीच में। अब दूसरा नेता कर देगा 2-3-4 दिन में, तीसरा नेता का इसलिए कर रहे हैं इनके पास में जमीन खिसक चुकी। मैं आपको कह रहा हूं, उत्तर हिमाचल प्रदेश से इनके नेता आते हैं बड़े बड़े, जाने क्या क्या बयान देते थे, गोली मार दो, ये कर दो। इनके ऑल इंडिया के अध्यक्ष वहां से आते हैं, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस कदर आ रहे हैं। कांग्रेस तो इस समय इतनी मजबूत ही नहीं है, इसके लिए आप कह सकते हो भाई कांग्रेस मजबूत थी इसलिए जीत गई। सारी इनकी जमीन खिसक गई, महंगाई, रोटी रोजगार से लोग परेशान हैं। अब ये निजीकरण जो कर रहे हैं, उससे जितना SC ST वर्ग है पूरा हिंदुस्तान का, वो आंदोलित है। इन्होंने लेबर कोड जो मॉडिफाई कर दिया है कोरोना काल में, आप देखिएगा श्रमिकों का आंदोलन, अभी आपको अभी दिखेगा श्रमिकों का आंदोलन, जैसे जैसे फैक्ट्रियां चालू होंगी। ये इन्होंने चीटिंग जो करी है ना देश के साथ कोरोना काल में, उसकी बजाय 1991 का जो एक्ट आया था उसको ये रिपील कर देते, हटा देते, दूसरा एक्ट ले आते, उसको खत्म करते, उसका जो प्रभाव था खत्म करते। फिर ये कहते साहब हिंदुस्तान में 40,000 30,000 जो भी मंदिर मुगलों के समय में डिमोलिश हुए उनको रीबिल्ड करेंगे। तो पब्लिक इनके साथ होती। अब झूठ और पाखंड कर करके आप वोट लेना चाहते हो। जनता की तो कमर तोड़ चुके नोटबंदी से, महंगाई से, रोटी रोजगार से। आदमी को पहले इनकी भाषण सुनेगा इस बात के कि पहले रोटी रोजगार बच्चों के लिए इकट्ठा करेगा। रोजगार है नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, पर पहले इनको ये सियासी करनी है, सियासत करनी है। तो सियासत के मुद्दों पर कीजिए, आप भगवान को उससे अलग रखिए। और भगवान आप ही ठेकेदार नहीं आए हो 7.5 साल में, रामचंद्र जी कृष्ण भगवान के आप ही ठेकेदार आए हो। अगर ठेकेदार होते तो किसी मनुष्य को भगवान से कंपेयर नहीं करते। हर हर महादेव की जगह एक मनुष्य का नाम लेके नारे लगा रहे हो। ये आपका पराभव है, आपका उत्थान नहीं हुआ है, आत्मिक उत्थान। भगवान से किसी एक निरी मनुष्य का आपने कंपैरिजन कर दिया। अगर इतने सात्विक और तपस्वी उपासक होते तो नए नए कपड़े नहीं सिलाते, रोज एंजॉय नहीं करते। जो एंजॉय करता है सांसारिक चीजों को, वो तपस्वी उपासक नहीं हो सकता। इसलिए आप भगवान से कंपेयर करते हो। इससे आप इनकी उसी चीज को आप देख लीजिए। ये अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, वरुण जी, अब जवाब किसी भी पार्टी कितनी। जी 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 संदीप त्यागी जी। जो इन्होंने कहा हर हर महादेव की जगह एक व्यक्ति विशेष के नारे लगे, एक व्यक्ति विशेष का संबोधन हुआ। तो ये संबोधन खुद आदरणीय जिसके नाम से लगे, ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगाए ना किसी ने लगाए। ये संबोधन हुआ तो ये आम जनता ने किया, क्योंकि वो आम जनता, एक आम नागरिक, भगवान साक्षात रूप में धरती पे, क्योंकि कलयुग है तो इसमें साक्षात रूप से नहीं आने वाले, किसी ना किसी के रूप में आने वाले हैं। तो उन लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी शायद भगवान के रूप में यहाँ आए हैं। उन्होंने यहाँ आकर के लोगों की समस्याओं को सुना है। जो इस देश के 40 करोड़ लोग जिन्होंने
बैंक में जाकर नहीं जाना था कि बैंक कहाँ होता है, बैंक क्या होता है। उन लोगों को खाते में अगर किसी ने देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने क्या उन लोगों के लिए भगवान का रूप लेकर के आए। इन देश की महिलाओं को, 12 करोड़ महिलाओं को इज्जत कर देने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। उन महिलाओं ने, इसलिए उन्हें भगवान का रूप कहा क्योंकि उनको इज्जत घर मिल गया है, उनकी इज्जत बच गई है। जो पुरानी सरकारों में उनकी इज्जत लूटती थी, उस इज्जत घर से उनकी इज्जत लूटने से बची है, तो उनके लिए भगवान का रूप है। 9.5 करोड़ महिलाओं को ईंधन उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन महिलाओं की आंखों को बचाने का काम किया जिनकी आंख धुएं से फूट जाती थी, जिन्हें रोज अस्पतालों में जाना पड़ता था। उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भगवान का रूप देखा और उन्हें भगवान का रूप दिया, उन्हें भगवान बताया, उनके लिए भगवान नरेंद्र मोदी। तो ये किसी नेता ने नारा नहीं लगाया, आम जनता ने नारा लगाया था। आम जनता की पुकार है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये इनको इस बात की टेंशन हो रही है कि इस देश में और किसी के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ मोदी के लिए कहा गया। तो मोदी इस लायक है इसलिए उन्हें कहा गया क्योंकि उन्होंने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनहित में ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए और जनता के साथ काम किया है। इनकी सरकारों ने लूटने का काम किया था, आकाश से लेकर पाताल से लेकर धरती आसमान तक बेचने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। तो इनके लोगों को भगवान नहीं कहा जाएगा, इन्हें सीधा सीधा राक्षस रूपी कांग्रेस थी जिसने इस देश को बर्बाद करने का काम किया। ये रावण रूपी कांग्रेस थी जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने कालने में कहा आपको, आपने उनको रावण कह दिया। आशुतोष जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? इससे कितना विकास होना है और कितनी सियासत होनी है और कितने वोट प्राप्त होने हैं? कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मैं इसको देख रहा हूँ कि जनता के लिए जो विकास यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं बहुत सराहनीय है और सभी जनता देख रही है। और मोदी जी के बारे में जहां तक है कि हर हर मोदी हर हर योगी, ये बात तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने अभी G20 मीटिंग में कहा है कि अगर दुनिया में कोई सूरज है तो एक सूरज है और विश्व में अगर कोई नेता है तो एक है, वो नरेंद्र मोदी, भारत का प्राइम मिनिस्टर। अगर इंग्लैंड जैसा देश का प्रधानमंत्री जिसने हमारे देश पे 190 साल राज करा, वो ये बात कह रहा है तो इस बात के बहुत मायने रखते हैं। और जहां तक मैं अभी तक आपको सब लोगों की डिबेट सुन रहा हूं, इस पे विकास कार्य की बात हुई है, कहीं किसी विशेष उसकी नहीं कहा कि मंदिर का, मस्जिद का, किसका विकास हो रहा है, विकास करने के लिए कहा है। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनको पूरा हक है अपने राज्य के बारे में जनता को अवगत कराना कि राज्य में हम क्या क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या किया है, ये जनता की नजर में लाया है उन्होंने। इसमें क्या? बिल्कुल। प्रियव्रत, कितनी सीटों पर इस बात का प्रभाव वहां पर है ब्रज क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? जी, बताना चाहेंगे कि ब्रज क्षेत्र में 9 जिले आते हैं और उसमें से 60 विधानसभा सीटों पर ये असर दिख सकता है। जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर राजनीति की जाए या जिस तरीके से स्वर्ण बोर्ड पर राजनीति की जाए, लेकिन एक चीज और भी देखना चाहेंगे कि सपा ने जयंत चौधरी के साथ अपने गठबंधन की भी बात कही थी। तो ये पश्चिमी यूपी में ये सियासी बिसात जो है वो सपा ने बिछा दी है और उसी को कहीं ना कहीं ओवरटेक करने के लिए ये चाल बीजेपी की हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी लगातार, अब जब से ये विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सीएम योगी की बात कर ले तो वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं और लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को भी उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ में सम्मानित किया था। और अब बात की जाए तो अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान ऐसे समय में आया है जब सियासी बिसात जो है वो पूरी तरीके से बिछी हुई नजर आ रही है और सियासी बिसात भी उस चीज के लिए बिछी हुई नजर आ रही जहां पर वो कमजोर साबित पड़ रहे हैं। लगता है उन्हें कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूपी है वो जयंत चौधरी का गढ़ है और वहां पर जयंत चौधरी का अखिलेश के साथ गठबंधन होना उनके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है। रोकना चाहेंगे आपको। देखिए वरुण पुरोहित, दरअसल मामला ये है कि जो राकेश टिकैत के भाई हैं, नरेश टिकैत, वो खाप पंचायत के वहां प्रमुख हैं और वहां पर एक बात उठ रही है जाट आरक्षण की। अब उसको ओवरटेक करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो बयान आया है, ये सियासी पृष्ठभूमि में वो जो ओबीसी का वोट बैंक है उसको कहीं, देखिए विपक्षी पार्टी कोई भी हो, लेकिन जिस तरह बहुसंख्यक साथ आए और पूरी एक तरफ पूरा वोट का जो कमिटेड वोटर था बीजेपी का एक साथ बढ़ गया उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर बीजेपी अपने आप को सेफ साइड कर रही है कि ओबीसी का वोट और जो अपर क्लास का वोट है उसको सेफ कर लिया जाए।
देखिए, भारत की जनता जो बहुत समझदार है, वो मेरा अभी सवाल वोट आशुतोष जी, मेरा सवाल वरुण पुरोहित जी से है जी। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस इतनी खराब है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों मरे जा रही है? आप देखिए 3-4 साल से कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के एमएलए को तोड़ तोड़ के सरकार क्यों बना रही है भाई? कांग्रेस इतनी बुरी है तो कहने की पार्टी में जाके सारे पाप धुल रहे हैं। ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना, झूठ और पाखंड का एक नमूना आज की राज में चल रहा है। मैं अडवाणी जी अटल जी वाला जो पार्टी विद द डिफरेंस तो समाप्त हो गई है। दूसरी बात, जनधन खाते थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से मनमोहन सिंह जी के सामने शुरू हुई थी योजना, उसका नाम बदला गया। आप चाहो तो मैं कागज दिखा सकता हूँ मेरे पास, मैं जो भी बात करता हूँ कागज होता है तो करता हूँ, नहीं तो दूसरे की बात मान लेता हूँ। शौचालय जो थे, जयराम रमेश के टाइम ये योजना बनी थी, उससे भी पहले सुलभ ने, बिंदेश्वरी जी पाठक ने प्रारंभ कर दी थी चीजें। ये तो अपने जबरदस्ती झूठा क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। मैंने आपको, इनके पास खुद का कोई मुद्दा नहीं है। अभी ये आपके राजनीतिक विश्लेषक महोदय कह रहे थे ईर्ष्या हो रही है, हमको कहा कि ईर्ष्या होगी भाई, आपको डर सता रहा है। आप 7.5 साल में आपने बना दिया क्या सब कुछ? जनता ने देख लिया कैसे लाइनों में लगवाया। माए छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके, मैंने देखा बैंकों की लाइन में लग गई। खुद का ये बीमारी पहले नहीं आई थी, 100 वर्ष में पहली दफा आई है। ऐसी बात नहीं होगी। आप, मैं नहीं बोला था आपके बीच, आप सुनने का वादा रखिए, इतने सीनियर हो गए। स्त्री धन को निकाल लिया, स्त्रियों के धन जो घर में 20,000, 50,000, 1 लाख महिलाएं रखती थी, उसको निकाल के बैंक में डाला लिया। उनको, आपने उनकी पीड़ा नहीं देखी। कोरोना काल में लोग सड़कों पर श्रमिक मर गए, वो इनको दर्द नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये राक्षस दूसरे, खुद राक्षसी सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। उदाहरण भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का देते हैं, भारतीयों का नहीं देते। और कोई पापी नहीं है इनके जैसा जो भगवान का, महादेव का नाम किसी मनुष्य का लेगा, कोई नहीं ले सकता। ये आज के टाइम में मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं के समर्थक ऐसा कर रहे हैं। ऐसा पाप कर्म कोई नहीं कर सकता है। मैं कांग्रेस के नेताओं का, मेरे नेताओं के लिए भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, ऐसा पाप नहीं कर सकता हूं। दूसरी बात, आपने चंद्रशेखर जी सही कही, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, सारे पत्रकार कह रहे हैं, सारे चैनल कह रहे हैं, इन्होंने सियासी, इनकी जमीन खिसक चुकी, इसलिए अब ये पॉलिटिकल जो है पोलराइजेशन पे आ गए। अगर इनमें दम हो, 56 इंच का सीना हो, एक बार भी आप ये नाम मत लो, कोई भी हिंदू धर्म या कोई धार्मिक नाम मत लो, अपने विकास के नाम पे चुनाव लड़के बताओ। और अगर आप चाहते हो कि साहब 3,000, 40,000, 50,000 मंदिर जितने भी मुगलों के टाइम डिस्ट्रॉय किए गए थे, तो 7.5 साल का इंतजार कर रहे थे, 1991 का एक्ट हटा दो, आज भी हटा दो, और उनको पुनर्निर्माण के लिए कमीशन बनाओ। ये सब इनकी इच्छा नहीं है, खाली हिंदू हिंदू नाम लेकर के वोट लेना था। जो अडवाणी जी ने जो मेहनत की, उसकी मलाई चाटनी थी, उनको उनका क्या आश्चर्य कर दिया, ये सारा देश देख रहा है। इसलिए ये बिल्कुल अनर्गल प्रलाप है यहाँ बैठकर टीवी पर। अगर इनमें दम हो, अपने विकास की लिस्ट गिनाए, जनधन खाता जो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था क्या, ये बताएं। मैं भी कागज पेश कर देता हूँ आपके सामने, मेरे पास ढेर पड़े आरटीआई कागज, मैंने खुद में उसमें काम किया हुआ है। इसलिए ये बातें नहीं है, टोटल झूठ पाखंड है, किसी को ईर्ष्या नहीं हो रही है, लोग तरसते हैं, मुक्ति चाहते हैं। मैंने फिर कहा, कांग्रेस हो नहीं हो, जहां अल्टरनेट मिलेगा इनको भगा दिया जाएगा। ये सिर्फ बेईमानी, झूठ, पाखंड, धर्म का नाम लेके जीतना चाहते हैं, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। आशुतोष जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता विकास कार्य को देख रही है। जनता, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आने वाले समय में जनता बताएगी। जनता बता देगी ना 3 महीने बाद इन्होंने क्या पाखंड किया, जनता ने क्या किया, बिल्कुल बताएगी। विकास को वोट दिया जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ विकास कार्य देता है, चमत्कार को नमस्कार। क्यों बार मथुरा काशी का नाम क्यों ले रहे हो? विकास पे लड़ो ना चुनाव। तब विकास यहाँ भी हुआ और जगह भी हुआ है, वो तो देख लिया हमने कितना हुआ, नोटबंदी के टाइम कितना हुआ, अभी रोटी रोजगार में कितना हुआ, कोरोना काल में क्या हुआ। संदीप जी देखिए कितने लंबे राजमार्ग बनाए गए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए, कितने पहले नहीं थे मेडिकल कॉलेज, पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बढ़े हैं 6 साल में। पैसा मोदी जी की सरकार में पैदा हुआ है। जितने 60 साल में नहीं बने थे, उतने 6 साल में बने। नहीं चाहिए हमको, रोटी रोजगार चाहिए। आपके बच्चे होंगे संपन्न, हमारे बच्चे नहीं है। हमको रोटी रोजगार चाहिए, निजीकरण नहीं चाहिए, रेलवे को बेचना नहीं चाहिए, LIC को बेचने के लिए नहीं चाहिए हमको। जनता का पैसा लगाए वहाँ, रोजगार की व्यवस्था भी की जा रही है। आशुतोष जी, 20 साल बात करना अगली पीढ़ी के लिए। के पास संदीप जी देखिए, विकास की बातों में फिर सियासत कहाँ से आ जाती है? आप धर्म का माइलेज भी पूरा ले लेते हैं, फिर कहते हैं हमने ऐसे नहीं कहा, हमने वैसे नहीं कहा। अगर आपने कहा है तो उसको स्वीकार कीजिए, फिर
कि हमने ये कहा है, और अगर नहीं कहा है तो फिर कहने की आवश्यकता क्या है? संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? संदीप जी, संदीप जी, आवाज आपके पास आ रही है मेरी? आशुतोष जी, देखिए, जब सियासी बयान आते हैं राजनीतिक दलों के तब सवाल करना पड़ता है। मैं आपसे सहमत हूँ। और इसका जवाब एक तरफा होकर नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल एक तरफा नहीं दिया जाता है। ये एक निष्पक्ष, मैं बता रहा हूँ कि जो बयान दिया गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी का जो बयान है, उन्होंने एक विकास के बारे में जनरल बात की। आप इसको व्यक्तिगत रूप से क्यों ले रहे हैं? इसको व्यक्तिगत रूप से ना लें। जहां मैंने काम किया मैं अपने बता रहा हूँ, और जहां मैं काम करने जा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या गलत कह दिया जी? संदीप जी, मैंने कोई मंदिर के बारे में नहीं कहा कि मैं मंदिर बनाने जा रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा मैं मंदिर बनाने जा रहा हूँ, मस्जिद तोड़ने जा रहा हूँ। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मथुरा वृंदावन का विकास कार्य करना है। काशी का चल रहा है विकास, अयोध्या में चल रहा है मंदिर निर्माण, और मैं मथुरा वृंदावन में भी विकास कार्य करूंगा जी। बिल्कुल, इसको आप चाहें तो सियासी ले लीजिए। मैं इसको इस नजर से देखता हूँ कि एक विकास के कार्य की जनरल बात की जा रही है। ये मेरा अपना मत है, लेकिन लोग समझ, और मैं एक तरफा बयान नहीं दे रहा। संदीप जी, आवाज मिल पा रही है? व्यक्तिगत मत है। मिल रही है, आवाज आ रही है। संदीप जी, देखिए, लोग सब समझते हैं, या अगर आपने कहा है कोई बात तो या तो उस पर टिके रहिए। लोग ऐसा तो है नहीं, समझते नहीं है। हम अपने बयान पे, हम अपने आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के बयान पे स्थिर है। हमने कब मना किया है? हाँ। अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, हम कब मना कर रहे हैं? मथुरा के विकास की तैयारी है। हमने इससे अलग तो दूसरी लाइन नहीं कही ना, हमने कहा मथुरा की तैयारी है। अब इसको आप किस तरीके से, किस चश्मे से देख रहे हैं? मैंने पहले भी कहा है, आप किस चश्मे से देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। वरुण जी किस चश्मे से देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ मथुरा की तैयारी है। हम लोगों ने मथुरा वृंदावन एक नगर निगम बनाया। हमने मथुरा वृंदावन नगर निगम बनाने के बाद में उसका विकास किया, उसका डेवलपमेंट किया, और आगे भी उसका विकास, जो भरपूर विकास उसका होगा, उस विकास को करेंगे। हम कब मना कर रहे हैं? हम तो अपने बयान पे स्थिर है, मथुरा की तैयारी है। वरुण जी, चंद्रशेखर जी, डबल स्टैंडर्ड की बात हो गई। विकास कर लिया हमने, बीजेपी आधी लड़ाई तो इन प्रवक्ताओं के सहारे ही लड़ लेती है। नहीं, बीजेपी काहे की लड़ाई लड़ रही है? केंद्र में सत्ता में बैठी है, ये लड़ाई लड़ रही है। आज अगर ये सत्ता से हट जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद वाराणसी से चुनाव नहीं जीते। पब्लिक इतनी परेशान है। आपको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलने लगे थे उनकी सरकार में मंत्री कि भाई पेड़ पे पैसे उगते हैं क्या? दालें महंगी है तो मटर की दाल खा लो। जनता को चुभ गई थी। आज ये जनता के अंदर तक पूरा इन्होंने बिल्कुल हर तरह से चुभा दिया, पूरे शरीर के अंदर। जनता इतनी त्रस्त है, मैं आपको बता रहा हूँ। रोटी रोजगार, लोग इतने परेशान, युवा परेशान, पूरा देश 7 साल से मानसिक रूप से परेशान। आर्थिक रूप से तो परेशान ही है, मानसिक रूप से परेशान है। और तैयारी किस बात के करोगे? आपने विकास कर लिया तो आप कहते हैं हमने ये विकास किया। इसका मतलब आप 4.5 साल में आप तैयारी कर रहे हो कि अब हम तैयारी करेंगे इस विकास की। नहीं बोलते हमने ये विकास कर दिया, आगे इसको बढ़ाएंगे। तैयारी उसी चीज की जाती है जो तैयार हुआ नहीं होता है, उसके कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं बनाने की। तो ये खुद ही अपने हिसाब से दोनों बातें बोल रहे हैं। जनता सारी देख रही है, जनता जो भूखी मर रही है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, SC ST वर्ग का आंदोलन होने वाला है देश भर में। ये राजनीतिक चुनौती बनेगी देश में। जो निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे LIC बेच रहे हैं, ये जबरदस्त आक्रोश उनमें उत्पन्न हो चुका है। इनकी समझ में नहीं आ रहा। जैसे किसानों में आक्रोश हुआ, अगर इतना बड़ा समूह, देश का इतना बड़ा हिस्सा, हमारी जनता का हमारा जितना जो पॉपुलेशन है वो अगर सड़कों पर आ गया तो बहुत बड़ी भारी चूक होगी राजनीतिक व्यवस्था की, और ये देश से संभल में नहीं आएगा। इनको क्या है, एक्सपेरिमेंट करने, मजा कर रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा जनता का विकास कैसे। आपका कोई एजेंडा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हिंदुत्व और का एजेंडा क्या है इनका? 40,000 टेम्पल थे, आप आते ही 7.5 साल में जैसे ही बने थे तुरंत ही कर लेते। आप एक्ट हटा देते, आप कमीशन बना देते, अब तक तो बना डालते। इनको बनाना नहीं है, खाली इनको अडवाणी जी की रथ यात्रा से एक समझ में आ गया कि भाई एक वो मिल गया फ्रूट, इसको पकाएंगे, इससे बार बार वोट लेंगे। बार बार जनता वोट नहीं देती, किसी की भी सरकार हो,
जनता पहले अपना खुद का पेट भरती है जब कोई बात है। आज भूखा है देश का आम आदमी, बच्चे भूखे सड़क पे हैं, उनको कोई, आप, मैं सही बता रहा हूँ, आप तो चंद्रशेखर जी जानते हो, मैं और इनको भी बताऊं, मेरे को चश्मा भगवान की कृपा अभी तक नहीं लगाया, ना लगेगा, मैं समझता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, रोटी रोजगार महंगाई से हर आदमी इस कदर त्रस्त है, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी और की सरकार हो, जहां जहां महंगाई है जनता बहुत बुरी तरह परेशान है। और आने वाला समय राजनीतिक व्यवस्था के लिए चुनौती होगा, और ये जो 3 महीने बाद चुनाव होगा, बगैर बेईमानी के जीत नहीं सकते हैं, चाहे वहां पे विपक्ष मजबूत हो कि नहीं हो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये इनका एजेंडा बना के ही जीत सकते हैं, नहीं तो एजेंडा बनाते ही नहीं। कोई भी पार्टी अगर विकास करती है तो ये दिखाती मैंने ये विकास किया। अयोध्या, मथुरा, मेरी बात सुनिए, 3 ही नाम क्यों लेते? 10 शहरों का नाम लेते एक साथ, अगर लेते तो चुनाव जीतना होता, विकास बताते। तैयारी, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। तैयारी करेंगे, हमको 5 साल और दीजिए, फिर 5 साल और। जनता पागल थोड़ी है। अभी जो आपके विश्लेषक महोदय ने सही कहा, जनता पागल नहीं है, जनता हर आदमी को एनालिसिस करती है, नहीं तो सरकारें बदलती नहीं। 70-75 साल में, 74 साल में इतनी सरकारें बदलती नहीं भाई। जनता समझदार है, जब भी सरकारों को परिवर्तन करती है। बिल्कुल। देखिए संदीप त्यागी, जो वरुण पुरोहित ने कहा है कि तैयारी पे चर्चा क्यों, जो तैयार है उस पर कर लीजिए चर्चा। पहली बात उन्होंने, जो मैंने आपसे कहा है, जो ये कह रहे हैं तैयारी पे या विकास की बात कर, मैंने इनको बताया, हम 2017 में सत्ता में आए थे, 2018 में हमने आकर के मथुरा वृंदावन नगर निगम बनाया। मथुरा वृंदावन नगर निगम बना, जिस मथुरा को, इतनी बड़ी आबादी जिसकी है, उसको विकास को पूरा कंप्लीट होने में, पूरा होने में समय तो लगेगा ना। पहले हमने वृंदावन नगर निगम बनाया, उसके बाद विकास चल रहा है। बात हम कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर, विकास तो लगातार पूरे प्रदेश के 75 जिलों में चल रहा है। बात चल रहा है मथुरा को एक ऐतिहासिक नगरी बनाने की। जिस तरीके से हमने अयोध्या को एक ऐतिहासिक नगरी बनाने का काम किया है, काशी को ऐतिहासिक नगरी बनाने का काम चल रहा है, उसी प्रकार से हम मथुरा को भी एक ऐतिहासिक नगरी बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उसकी, हमने बात नहीं करी कि हम उसमें मंदिर का निर्माण करेंगे, हम मस्जिद को तोड़ेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ऐसा ये खुद अपने आप ये कह रहे हैं, या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, बसपा कह रहे हैं, वो कह रहे होंगे, हमारे लोग नहीं कह रहे कि हम क्या करेंगे। हमने कहा है कि हमारी तैयारी है, हम उसको ऐतिहासिक नगरी बनाएंगे। जिस प्रकार अयोध्या एक ऐतिहासिक नगरी है, काशी ऐतिहासिक नगरी है, उसी प्रकार हम मथुरा को भी ऐतिहासिक नगरी बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इसको मथुरा को भी एक ऐतिहासिक नगरी बना लिया जाए तो इसमें कोई क्या बुराई है? बहुत अच्छी बात है। योगी जी ने एनआरआईज का कॉन्क्लेव किया लास्ट ईयर, और भारी संख्या में विदेशी लोग इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। वो भी उत्तर प्रदेश राज्य का विकास होगा। बॉलीवुड है, उसके लिए भी स्टूडियो बनाने की तैयारी। आशुतोष जी एक जी कहिए संदीप जी। नाच होता था, एक मिनट सुन जाइए, पहले सफाई में नाच होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अयोध्या में देव दीपावली का आयोजन होता है, और मथुरा के अंदर होली उत्सव मनाया जाता है। ये पहली बार पिछले 5 सालों से होना शुरू हुआ है। इससे पहले की सरकार ने नहीं किया। इससे पहले की सरकारें अगर करती थी तो सैफई के अंदर सैफई महोत्सव मना करके नंगा नाच नचाया जाता था, और वहां पे मुलायम परिवार हो, चाहे समाज के नेताओं हो, उस नाच को देखते थे। रामपुर से बग्घी आती थी, उसमें नेताजी बैठा करते थे, तब नंगा नाच होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, तो इस देश के अंदर देव दीपावली का आयोजन होता है, तो दूसरी तरफ मथुरा के अंदर होली महोत्सव का आयोजन होता है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने किया है, और देश के प्रधानमंत्री, देश के गौरव, राष्ट्र के गौरव, महंगाई में दिवाली मनाए कैसे, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अरे साहब, महंगाई की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है, कोरोना बीमारी आई है, कोरोना को दुनिया को हमने दवाई दी है, भारत के लोगों को 100 करोड़ से 100। और एक मिनट सर, एक मिनट लेना चाहूंगा सर, 1 मिनट लेना चाहूंगा। अभी मेरे मित्र, अभी मेरे साथी वरुण जी कह रहे थे कि इस देश में SC ST का दंगा होने वाला है, ये लोग बेईमानी चुनाव हारने वाले हैं। देखो कितनी बड़ी प्लानिंग कांग्रेस कर रही है पहले से पहले ही। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो किसानों का आंदोलन खत्म होने की कगार में है। भारतीय जनता पार्टी में कल जो है बिल वापस कर लिया गया है पूर्ण तरीके से,
तो इन्हें दिख गया किसानों का आंदोलन तो खत्म हो चुका है, अब इन्हें दिख गया SC/ST का आंदोलन करना है, अब ये SC/ST आंदोलन की नींव रखेंगे। उस प्रकार फिर दूसरी बार जब चुनाव हार जाएंगे, ऐसी बात डिबेट पर बैठकर वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों के विधायक मारुति 800 एल्टो में बैठ करके विधानसभा के अंदर जाते हैं, मात्र 5 लोग एल्टो में बैठ करके सदन के अंदर चले जाते हैं, वो लोग बैठ करके बात कर रहे हैं कि हम लोग हराएंगे, ये मतलब हारने वाले, जमीन खिसकने वाली है। सर आप बात करिए, आपके 5 भी आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, ये तो आप उसकी चिंता करिए। ये कोई ऑल्टो में जा रहे हैं सर, फॉर्च्यूनर में थोड़ी जा रहे हैं, ये तो ठीक बात है, ऑल्टो में जा रहे हैं तो हैं, फॉर्च्यूनर में जा रहे हो, ऑल्टो में बैठ के 5 बड़ी 50 लाख 5 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हो तो शर्म की बात है। विधायकों में 5 विधायक हैं इनके कि ऑल्टो में बैठ के भी चले अरे जाएंगे, भले 5 हो भले 1 हो, इससे क्या मतलब इतनी है? संख्या होनी चाहिए उस व्यक्ति की, टीवी पे बैठ के वो लोग कहें इस बात को कि हम लोगों को हराएंगे, बेईमानी चलाएंगे। वरुण जी, लोग के दांत दिखाने के और दिखाने के और जा रहे हैं ऑल्टो में, बाकी तो पीछे इनके बड़े बड़े फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, हेलीकॉप्टर खड़ी है। अपना हाल देखा हुआ है, त्रिपुरा में क्या हाल हुआ है इनका, पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ है सुन तो इनका। लीजिए, आप जवाब तो ले लीजिए। अब सुन लो ना आप दोनों जने, अब ये जो बार बार ऑल्टो कर रहे हैं, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, सबको पता है पूरे देश को, कितने तो अपने लिए कितने थोड़ी बेटे कहा है पोते उन्होंने, सब। तो आपके लिए कहा है वरुण जी, अपने लिए थोड़ी कहा है उन्होंने। मैं कह रहा हूँ ना, इनको खुद को ध्यान नहीं किसके लिए क्या कह रहे हैं। खैर अब इनका ध्यान में भटकाना नहीं चाहता हूँ, तो बहुत ज्यादा भटक चुका है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी बात है, अगर किसान बिल आए, लेबर कोड आया, निजीकरण हुआ, भाई रोल बैक क्यों कर रहे हो? उत्तराखंड की चर्चा अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन आपने रोल बैक क्यों किया? आपको उत्तराखंड वाज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिवीजन से पहले ही सबको पता है, इन्फ्लुएंस होता है वहां पे। आप मुझे बताइए, देवस्थानम बोर्ड बनाया, जनता विरोध में आई, ब्राह्मण विरोध में आए, पुरोहित पंडित सब विरोध में आए, इनको अभी 3 महीने पहले क्या जरूरत पड़ी? जो डिसीजन साल भर से इन्होंने ले रखे हैं, उनको फटाफट रोल बैक क्यों कर रहे हैं? ये रोल बैक ही नहीं करते। अगर आप इतने अच्छे थे देश के लिए, तो आप क्या बुरा कर रहे हो देश का? आपको रोल बैक करना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं बयान सियासी है वरुण जी, समय समाप्त हो रहा है। दूसरी बात, एक बात और ऐड कर दूं, सैफई या क्या होता था, वो तो समाजवादी पार्टी के देंगे जवाब, लेकिन हमने कभी चिन्मयानंद जी की जैसे बलात्कार केस वापस नहीं लिए, सेंगर की जैसे जो आपके वो विटनेसेस थे उनको गायब नहीं किया। चाहूंगा, समय समाप्त हो रहा है। वरुण जी, संदीप जी, आशुतोष जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बयान सियासी है और सियासत जारी है। चुनाव में सब अपने अपने पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि इस रण को कैसे जीता जाता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।